हिमांशु आइए प्लीज। यस हिमांशु। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या शब्द बोलूं, क्योंकि शब्द ही नहीं है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु और बेटी के गुरु सब जिन्होंने इतना सहयोग दिया उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये शायद नहीं हो पाता। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं फ़ोन कर देता था कि सर ये चैप्टर की रिकॉर्डिंग चाहिए, इसे समझ नहीं आया। तो सब स्टाफ मेंबर पूरा हेल्प करते थे, हर तरह से कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। और आज ये दिन यहाँ हम खड़े हैं और बेटी को सीए बनाने की बात जहाँ तक आई तो एक दिन हम लोग वॉक कर रहे थे, मैं और मेरा भाई, कि हम वॉक करते करते हमारी सर से मुलाकात हो गई लगभग 20 साल बाद। तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे बेटी +2 कर रही है तो आगे क्या किया जाए। तो मैंने इनसे डिस्कस किया तो इन्होंने सीए सजेस्ट किया कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी इच्छा रही थी कि मैं भी सीए बनूं। मेरा मतलब कि मन था कि मैं सीए बनूं, लेकिन मैं किसी कारण से बन नहीं पाया। मैंने इंटर के एग्ज़ाम भी दिए थे, बीकॉम जाट कॉलेज से की थी और सर ने मुझे बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा पाया था, फर्स्ट ईयर में इनसे ही पढ़ा था अकाउंट्स। प्रेमनगर प्रीतिनगर यहाँ पर इनकी ब्रांच हुआ करती थी। सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी इन्होंने, शायद 2 साल ही हुए थे जब स्टार्टिंग में मैं इनके साथ जुड़ा था। मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे +2 के और मई में एग्ज़ाम आ गए थे फाउंडेशन के। उसमें भी इनकी ही मतलब कि जो रिकॉर्डिंग, जो सारा डिटेल इन्होंने दी हमारे को कि अभी पढ़ने के लिए फाउंडेशन की, उसी के बेस पर इसने बहुत अच्छा स्कोर्स किया। मेरे ख्याल 309 आउट ऑफ 400। जो आईसीआई का पैटर्न है कि +2 के तुरंत बाद आप मई या जून के अंदर एग्जाम दे सकते हैं, तो सुहानी ने उसी अटेम्प्ट में ये दिया था और 11-12 के साथ साथ ही प्रिपरेशन की, उसमें 309 मार्क्स थे। और फाउंडेशन के बाद फिर तो आपके सामने ये रिजल्ट, पूरा साल इन्होंने संभाला, हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। हर सर से, विवेक सर हों या कोई भी, गौरव सर का, इन्होंने मुझे नंबर दिया कि हाँ इनसे बात करो, कोई प्रॉब्लम आती है आप इनसे डिस्कस करो। मैं जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है मैं इंस्टीट्यूट आता, मैं शायद 2-3 बार आया हूँ इंस्टीट्यूट यहाँ पर बात करने के लिए, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें बड़ा गाइड किया। इन्होंने एक चीज़ और कि पेपर को करने का तरीका कैसे करना है, हमें प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पेपर को बड़ा मैटर करता है। आपको आता सब कुछ है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाते तो आपको नंबर नहीं मिलते। तो हर चीज बड़े बारीकी से मैंने समझी और यही चीज मैंने अपनी बेटी को समझाई, क्योंकि मुझे लग रहा था सीए ये नहीं मैं बन रहा हूं। मैं सेम बात कहने वाला था कि हमें भी यही लग रहा था कि सीए वो नहीं ये बन रहे हैं। और एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से, क्योंकि मैंने इनको पढ़ाया हुआ है तो बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे हैं ये भी, तो जो हमारा कंसर्न रहता है ना कि पेरेंट्स हमारे साथ आएँ बच्चों का रिजल्ट निकालने में, वो ये वाली बात है सेम, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमें पेरेंट्स का सहयोग तो चाहिए। दोनों मिलकर ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। तो यहाँ तक पहुँचने में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गुरु का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। एक गुरुवाणी में शब्द आता है, अंधकार माँ गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सकल निस्तारा। यानी कि गुरु का पल्ला पकड़ लो, छोड़ो नहीं उसको। अगर आपने उसको पकड़ लिया ना तो आपकी नैया 100% पार हो जाएगी, आप रुक नहीं सकते कहीं भी। अगर आपका एम सीए बनना है तो इनको पकड़ लो, छोड़ो मत। दिन रात इनसे पूछो कि हमें ये प्रॉब्लम, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो ये बताएंगे और जरूर बताएंगे, आज नहीं तो कल बताएंगे। इनको पता है, इनको सब पता है कि कैसे क्लियर करना है और हो जाएगा। लेकिन डेडिकेशन आपके अंदर चाहिए। अगर आप थोड़े से ढीले, गुरु को पता होता है कि कौन करने वाला है कौन नहीं करने वाला, सब कुछ पता है, आपकी शक्लों से ही पता है उनको।
कि कौन सी ये करेगा, लेकिन क्या करें, उन्हें चुप रहना होता है, सब कुछ देखना होता है, यहां बैठ के देखना होता है। तो आप लोग खुद डेडिकेशन हो और इनके साथ लगे रहो, कैसे ना कैसे आप भी आज ये यहाँ हैं, आप भी कल यहाँ होगे 100%। सबसे फिर इन बच्चों की भी बहुत मेहनत है जी, ऐसा नहीं है कि ये मेहनत नहीं करते, गुरु के साथ बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ती। आज ये यहाँ है क्योंकि इन्होंने भी अपना पूरा टाइम पढ़ाई पे दिया है, जब जाके यहाँ है। हम सोचे कि गुरु ने जो पढ़ा दिया, नहीं, हमें वो पढ़ना भी है, जब जाके बात बनती है। हमारे को आगे बढ़ने में, सक्सेस में कहीं ना कहीं हर इंसान का कोई ना कोई थोड़ा बहुत हाथ रहता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी ही बलबूते पर सारी चीज़ कर देते हैं, नहीं, समाज के साथ जुड़े हुए, तो समाज के हर प्राणी का या हर कोई हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है उसका कहीं ना कहीं सहयोग रहता है। तो हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनका सहयोग है। तो इन बच्चों के लिए भी तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये बड़े मेहनत करके आए हैं। मैंने देखा है मेरी बेटी को कि वो रात को कब सोती थी और कब पढ़ती थी। मैं जागता था, मुझे पता है कि मैं उठ के आया हूँ रूम से, तो ये रूम में कब सोई पड़ी है कब मुझे नहीं पता। और खाना भी मैं अपनी जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाता था, इसको खा ले बेटा। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये खाना खा के गई हो, खाना तक नहीं खाया इसने। इसको मैं ही खिलाता था वापसी आके एग्जाम से, बेटा खा ले अब। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया।